नमस्कार, मैं प्रिय साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। अजय प्रिय साथियों फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और आज आपकी जीके की क्लास नहीं चली है, ठीक है? शायद 2 दिन और नहीं चल पाएगी जीके वाली क्लास, और बाकी फिर बृहस्पतिवार से आपकी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे काम है। तो एक बार आप सभी लोग आ जाइए। और आज हम जो करने वाले हैं, देखिए मुहावरा करने वाले थे, प्रैक्टिस सेट करने वाले थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो भी हमारे जिनका भी पेपर है अभी 23 तारीख से जिनका भी स्टार्ट हुआ है, हिंदी की विविधियाँ, ये ज़रूर पढ़ के आपको जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार आ जाइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी लोग क्या करते हैं, आने में भी टाइम लगाते हैं, पढ़ना आप सबको है, तो आप सबको टाइम से जुड़ना चाहिए, ठीक है? आप सभी लोग मतलब क्लास चल जाती है, तब तक आप सभी लोग आते ही नहीं हैं, टाइम तो आप बर्बाद कर रहे हैं ना। जय श्री राम साथियों। और जितने भी हमारे साथी हैं, मन लगा के जुटिए, मन नहीं लगाना है, तो कहीं और पैटर्न पर देखिए। ठीक है, लेकिन इस तरह पढ़ाई करने से कुछ होने वाला नहीं है भाई, ठीक है? एक बार बता देंगे क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपके पढ़ने से सिलेक्शन होगा। अगर आप सोच रहे हैं मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन होगा, तो होगा नहीं मेरे पढ़ाने से, ठीक है? ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ, कि आप उसको पढ़ पढ़ के जा रहे हैं, उसको आप कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर जो भी विधियाँ पढ़ाने वाला हूँ, वो 100% आएँगे। जब आपको क्लियर ही नहीं है, आप पढ़ के नहीं गए हैं, तो मैं थोड़ी ले जाकर वहाँ पर टिक करवा दूँगा आपको। चलिए, आइए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। कह रहा है भारतीय भाषा परिवार के किस भाषा परिवार का विभाजन है? कह रहा है भारतीय भाषा किस परिवार विभाजन किस परिवार भाषा परिवार का विभाजन है? तो आपसे ये कह रहा है भारतीय भाषा किस परिवार भाषा का विभाजन है? तो किसका है? अफ्रीकी एशियाई भाषा का परिवार का है, हिंदी आर्य भाषा परिवार का है, द्रविड़ भाषा परिवार का है, तो किसका है? अंडमान भाषा परिवार का किसका है? हिंदी आर्य भाषा का परिवार है। किसका है? हिंदी आर्य भाषा का परिवार है। सोचो आप कैसे गलतियां कर रहे हो, ठीक है? तो यही चीजें हैं। देवास जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां। करा देवास जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां निवाड़ी, बुंदेली, बघेली, मलावी है। कौन सी है? मलावी है। कौन सी है साथी? मलावी है। राधे राधे साथी, आ जाइए। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। करा देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। करा देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से और शारदा लिपि से। देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं यहाँ पर। देवनागरी लिपि वाला तीसरे का राइट आंसर, तीसरे का राइट आंसर किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। किससे साथी? ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। आइए, ऑसमिया किस भाषा परिवार की भाषा है? कह रहा है ओस्मिया किस भाषा परिवार की भाषा है? चौथे का राइट आंसर ओस्मिया द्रविड़ है, भारतीय है, भरोपीय है और एस्ट्रो एशियाटिक है। देखते भाई, चौथे का राइट आंसर। आपसे लोग नंबर डाल के भेजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आप किसका आंसर बता रहे हैं, ठीक है? तो चौथे का राइट आंसर कौन हो जाएगा? भरोपीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भरोपीय हो जाएगा, ठीक है? गलतियां करेंगे तो दिक्कत आपको होगी। ज्यादा दिन का पेपर आपका बचा नहीं है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचार व्यक्त किए जाते हैं? करण निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचार व्यक्त किए जाते हैं? लिपि से, व्याकरण से, बोली से, भाषा से। किससे विचार व्यक्त किए जाते हैं भाई? आप सभी लोग बताएंगे। पांचवे का राइट आंसर बी बता रहे हैं सभी लोग। व्याकरण से व्यक्त करते हैं आप अपना विचार, व्याकरण से व्यक्त करेंगे। वाह भाई, आपको हमें हमारे साथ विचार अपना व्यक्त करना है, व्याकरण हमें समझाएंगे।
भाषा से व्यक्त करेंगे मेरे भाई, भाषा से व्यक्त करेंगे। ठीक है। सी। अरे, आप अपनी भाषा से व्यक्त करेंगे। आइए, हिंदी की मूल उत्पत्ति किसे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किसे मानी गई है? 66वें का राइट आंसर बताएंगे आप सभी लोग, 66वें का राइट आंसर बताएंगे, हिंदी की मूल उत्पत्ति किसे मानी गई है? मगधी अपभ्रंश से, अर्ध मगही अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश से, किससे मानी गई है? सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे मानी गई है? सौर सैनी अपभ्रंश से। आइए, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? करा, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी भाषा बोली जाती है? 7वें का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? कह रहा है बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? आपसे डी का राइट आंसर, 10-8 का राइट आंसर बोल रहा है भाई। 8 का राइट आंसर, 8 का राइट आंसर। पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? कह रहा है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 9 का राइट आंसर। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 9 का राइट आंसर बताएंगे आपसे लोग। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? देखते हैं। तो कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18। संविधान की बात नहीं कर रहा है, संविधान की बात नहीं कर रहा है जो आप लोग बता रहे हो। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कह रहा है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली बुंदेली है, खड़ी बोली है, मगरू है, मगही नहीं है। मगही नहीं है। मगही नहीं है मेरे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। किस धारा में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? किस धारा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? धारा 343। कौन सा हो जाएगा? धारा 343। धारा 343। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिएगा। बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे? कह रहा है बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे? देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं मेरे भाई। देखते हैं। बघेली, खड़ी बोली, मैथिली, अवधी। जो ये मैं विविध करा रहा हूं, सर अपना नाम बता दीजिए। अभी तक हमारा नाम ही नहीं पता है। मेरा नाम सत्यम है। SATYAM। चलिए यहाँ पर बताएंगे आपसे लोग। 12 का राइट आंसर। बघेली, खड़ी बोली किस भाषा के थे? ये मैथिली भाषा के थे। किस भाषा के थे? मैथिली भाषा के थे। किस भाषा के थे? मैथिली भाषा के थे। और विविध मैं जितना करा रहा हूँ उतना आप करके ले जाइएगा। बस ये आज की क्लास में 100 मैं करा रहा हूँ। 100 क्लास में से ही आपके जो आपके जिनका भी SSC GD का लगा हुआ है पेपर, उसी में से रहेगा। ठीक है। निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोलियां हैं? निबट्टा इनमें से किसकी उपबोलियां हैं? 13 का राइट आंसर बताएंगे। किसकी उपबोलियां हैं? कौरवी की, अवधी की, बघेली की, छत्तीसगढ़ की। देखते हैं भाई, देखते हैं 13 का राइट आंसर किसकी है? तो बघेली है। कौन सी है? बघेली है। इसके मतलब आप लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं भाई। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 14 का कह रहा है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 14 की बात कर रहा है। 14 की।
हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? देखते हैं मेरे भाई कितने साथी कर पाते हैं। देखते हैं भाई। तो 14 की हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा मेरे भाई। कह रहा है गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली अवरवट्ठी अवरवट्ठी किससे संबंध है? भैया देखते हैं किससे संबंध होती है। हमारे कितने साथी कर पाते हैं इसको। पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। देखते हैं भाई 18 का भी बता रहे हैं। क्या हो जाएगा? उत्तरी राजस्थानी भाषा बोली जाती है। उत्तरी राजस्थानी भाषा बोली जाती है। गए नहीं है क्या गुड़गांव वगैरह? उत्तरी राजभाषा बोली जाती है। आइए, पाली भाषा के अन्य एक नाम क्या है? कह रहा है पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? अपभ्रंश, प्राकृत, मगधी और कन्नड़। देखते भाई पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? मगधी है। कौन सा है? मगधी है। मगधी, मगधी। 16 का राइट आंसर मगधी। आइए, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? कह रहा है पश्चिमी पहाड़ी किस भाषा के अंतर्गत आती है? 17 का राइट आंसर बताएंगे। पश्चिमी पहाड़ी किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो कौन सी भाषा? पहाड़ी भाषा। कौन सी भाषा? पहाड़ी भाषा। यहाँ पर भी आप सभी लोग सी बता रहे हैं, मतलब आपके ये क्वेश्चन भी गलत करके आते। अगर मैं ना कराता तो ये भी क्वेश्चन आप करके गलत करके आ जाते वहां से। आइए, पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18 का राइट आंसर बताएंगे। 18 का आप सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? देखते हैं भाई। अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी, ब्रज अवधी और कन्नौजी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़, मैथिली, ब्रज और कन्नौजी। देखते हैं भाई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब मैंने सच सही सोचा था कि आप सबकी ये गलतियां होंगी, मुझे पता था। साथ ही आपका प्रणाम सत्कार है। 2026 में आप सभी लोग नौकरी लगे। और जो भी नए हैं चैनल पर नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार साथ ही बने रहिएगा। कुछ करना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। आप कहाँ से हो सर? बता तो दिया सर, मैं यूपी से हूँ मेरे भाई। यूपी जानते हैं? यूपी से हूँ। आ जाओ मेरे भाई। यूपी में कहाँ से? आइए, 19 का राइट आंसर। 19 का राइट आंसर बताएंगे। अभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो आर्य परिवार की। कौन सी परिवार की है? आर्य परिवार की है। कौन सी परिवार की? आर्य परिवार की। यूपी में लखनऊ। ठीक, आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं से में शामिल नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है मेरे भाई? आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। आपके 20 का राइट आंसर बताएंगे। 20 का राइट आंसर यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। ये अरबी तो नहीं शामिल है और बाकी तो सब शामिल है। अरबी तो नहीं शामिल है। ठीक है। आइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों में दिया जाता है?
देखते भाई 21 का राइट आंसर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें दिया जाता है मेरे भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो किसमें दिया जाएगा? सिर्फ साहित्य में दिया जाता है मेरे भाई, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। और जिनको भी यूपी पुलिस की जबरदस्त तैयारी करना है, अभी तो मैं एसएससीजीडी में लगा हुआ हूँ आपके यहाँ हिंदी की, ठीक है। बाकी जिनको भी एसएससीजीडी की तैयारी करना है, मैथ की क्लास में रहें और सुबह आप सभी लोग किसकी क्लास में रहें? सुबह स्टैटिस्टिक्स जीके की क्लास में, जीएस की क्लास में रहें। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, हाँ एसएससीजीडी वाले जो भी हमारे साथी हैं, ये वाली क्लास आपको जरूर करना है, ये वाली क्लास आपको जरूर करना है। और सुबह वाली भी क्लास आपको जरूर करना है जो आपकी जीएस की स्टैटिस्टिक्स जीके की चल रही है, जिसका पोस्टमार्टम किया जाता है। आइए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी सभा के प्रचार प्रसार के लिए, भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता के लिए, भारतीय भजाओं के साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए, निवेदित साहित्यकारों की प्रस्थान सहायता के लिए। देखते भाई 22 का राइट आंसर कितने हमारे साथी कर पाते हैं? तो 22 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है, हिंदी प्रोत्साहित किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कारित किया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि आपको दिया जाता है? कितनी राशि दिया जाता है? 11 लाख रुपए दिया जाता है। कितनी राशि रुपए दिया जाता है? 11 लाख रुपए दिया जाता है मेरे भाई। कितने लाख रुपए? 11 लाख रुपए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया था? आपसे ये पूछा 24 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया था? तो 1965 में स्टार्ट किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया था? कब स्टार्ट किया गया था? 1965 में स्टार्ट किया गया था, 1965 में। जो भी हमारे साथी नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमेशा हमारे साथ। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? कह निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? 25 का राइट आंसर। तो केवल साहित्य से संबंधित कौन सा होता है आपका? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा मेरे भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? हिंदी साहित्य की, बंगला साहित्य की, कन्नड़ साहित्य के, मलयालम साहित्य के। देखते मेरे भाई कौन कर पाते हैं। 26 का राइट आंसर कौन कर पाते हैं? तो मलयालम साहित्य के थे। कौन से थे? मलयालम साहित्य के थे। कौन से थे मेरे भाई? मलयालम साहित्य के थे। कौन थे? मलयालम साहित्य के थे। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम साहित्यकार है। जी शंकर को, तारा शंकर, केबी और उमा शंकर। कौन है भाई? 27 का राइट आंसर कौन है मेरे भाई? 27 का राइट आंसर कौन है? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। मलयालम भाषा पर ही तो दिया गया था जी शंकर कुरूप को। 27 का आपका ये हो जाएगा। आइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? प्रथम हिंदी लेखक की बात कर रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले। प्रथम हिंदी लेखक मेरे भाई, प्रथम हिंदी लेखक एच.एस. वात्स्यायन, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे मेरे भाई? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे मेरे भाई? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, मैथ की क्लास एक बार जरूर करिए आप सब लोग, ठीक है। हमें तो लगता है आज हमारे जो भी सब नए ही हैं, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा मेरे भाई, ठीक है। मन लगा के तैयारी करें और ये वो चैनल है कि आपको कभी गुमराह नहीं करेगा, कभी भी गुमराह नहीं करेगा। जो भी दिया जाएगा परफेक्ट दिया जाएगा, नहीं तो क्लास नहीं होगी उसकी। इतना है साथी। और आज हम परसेंटेज में सीखने वाले हैं, जानवर से संबंधित जो क्वेश्चन आपके आते हैं हम उनको सीखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। आइए 29 का राइट आंसर बताएंगे। कह रहा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा को दिया गया था, यामा पर दिया गया था इनको। किस पर दिया गया था मेरे भाई? यामा पर दिया गया था। किस पर दिया गया था? यामा पर दिया गया था। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है साहित्य के क्षेत्र में? अर्जुन पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, शांति स्वरूप, ये तो साइंस के, ये कोच को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो किसके दिया जाता है यहाँ पर? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसे दिया जाता है मेरे भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसमें दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से बहुत ही संबंधित है इसका मतलब, ठीक है। आप सभी लोग मन लगा के उसको ध्यान से देखिए। एक बार हाजिरी लगाएंगे हमारे जो पुराने साथी है। आइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन थी? 32 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। 32 का राइट आंसर, पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णिया देवी। कौन सी? आशा पूर्णिया देवी। कौन थी? आशा पूर्णिया देवी। कौन थी मेरे भाई? आशा पूर्णिया देवी। आशा पूर्णिया देवी कौन थी मेरे भाई? आशा पूर्णिया देवी थी। कौन सी? आशा पूर्णिया देवी। 32 का राइट आंसर ए होगा। 32 का राइट आंसर ए होगा, महादेव वर्मा। अरे मेरे भाई, महिला हिंदी की बात नहीं कर रहा है, हिंदी की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णिया देवी। इससे पहले आपको जो क्वेश्चन मिला था महादेव वर्मा, जो मैंने लगाया था, यहाँ देखो, हिंदी साहित्य पुरस्कार विजेता पहली प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार। ऐसे गलतियां करेंगे आपसे लोग, ऐसे गलतियां करेंगे। वो पूछेगा हिंदी साहित्य, तो आप क्या लगाएंगे? आशा पूर्णिया देवी को। मैंने लगाया यहाँ पर आशा पूर्णिया देवी को, नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पर पूछा कि हिंदी साहित्य की प्रथम महिला, तो महादेवी वर्मा हट गई। अगर आपसे पूछा जाता हिंदी साहित्य की प्रथम महिला, तो हम यहाँ पर लगाते हैं इनको, नहीं तो राइट आंसर ये होगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन में ही विजेता ही है, इसमें कोई ऐसा नहीं विजेता नहीं है, ठीक है। आइए, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के अंतर्गत 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। 33 का राइट आंसर बताएंगे? 33 का राइट आंसर मेरे भाई बताएंगे? 33 का राइट आंसर, हाँ देखते हैं भाई। 33 का राइट आंसर मेरे भाई, 33 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिंधी भाषा पर नहीं दिया गया था, सिंधी भाषा पर नहीं दिया गया था, सिंधी भाषा पर। काफी गलतियां हैं सबकी, ठीक है। आइए, डॉक्टर रघुरी भारद्वाज के किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था? देखते भाई, 34 का राइट आंसर आपसे लोग बताएंगे। 34 का राइट आंसर, 34 का राइट आंसर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। किस भाषा पर दिया गया था? तेलुगु पर दिया गया था। किस भाषा पर दिया गया था? तेलुगु पर दिया गया था। जो भी हमारे साथी नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी उपस्थिति लगातार हमारे साथ बनाए रखिएगा। सरस्वती सम्मान किस के लिए विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान देखते भाई किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान विशिष्ट क्षेत्र के लिए किसके लिए दिया जाता है? देखते भाई, किसका राइट आंसर? तो किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए दिया जाता है। आइए, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? देखते भाई, सरस्वती सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रथम व्यक्ति आपके सरस्वती सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। कौन है मेरे भाई? हरिवंश राय बच्चन है। कौन है मेरे भाई? हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। बहुत ही पीछे चल रहे हैं आपसे लोग, 100 क्वेश्चन करना है आपको। आइए, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? के बिड़ला फाउंडेशन, आपसे लोग जानते हैं के बिड़ला फाउंडेशन किस सम्मान के लिए दिया जाता है? तो किसके लिए जाता है? सरस्वती सम्मान देता है। के बिड़ला फाउंडेशन आपका और भी सम्मान देता है, ठीक है। 37 का सी होगा, व्यास सम्मान। अरे मेरे भाई, कहां पर चल रहे हो आपसे लोग? आ जाओ। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तान सम्मान, तानसेन सम्मान
देखते हैं मेरे भाई कितने साथी कर पाते हैं। तानसेन सम्मान। चलिए 38 का देखिए, आपसे लोग नंबर डाल के भेजिए जिससे भी पता चले कि आप किस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही खूब साथी, एमपी में। किसके लिए? एमपी के लिए। कहां पर दिया जाता है? एमपी में। डी बता रहे हो, एमपी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों के प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं प्रदान किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मेरे भाई। 39 का राइट आंसर बताएंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार। गुड मॉर्निंग साथी। जो भी हमारे साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद मैथ की क्लास चलती है, इससे पहले आपकी स्ट्रेटेजी की क्लास चलती है। ठीक है, और अपनी तैयारी करना है तो आप जाकर प्ले लिस्ट पर जाइए, वहां पर पूरी क्लास करिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जुड़े हैं तो कोई कोर्स लेने की जरूरत आपको नहीं है मेरे भाई। तो कौन सी हो जाएगी? 22 भाषाओं में। कौन सी हो जाएगी? 22 भाषाओं में। प्लित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? प्लित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो किस में दिया जाता है? विज्ञान के नहीं, खेल के नहीं, उद्योग के नहीं, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही खूब साथी, बहुत ही अच्छे। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आ जाइए मेरे भाई। निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 3 4 पुरस्कार हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 41 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आइए। कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में, ठीक है। डेविड कोहने पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में, ये भी ठीक है। बोरलोग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में, ये भी ठीक है। पुरस्कार धर्म क्षेत्र में नहीं, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आप आंसर हो जाएगा मेरे भाई। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्लित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है? दी गई नहीं, दी गई है मेरे भाई। क्या है? दी गई है। प्लित्जर पुरस्कार तो किस क्षेत्र में दिया गया? देखते हैं मेरे कितने साथी कर पाते हैं भाई। 42 का राइट आंसर मेरे कितने साथी कर पाते हैं? 42 का राइट आंसर किस क्षेत्र में दिया गया मेरे भाई? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया। जो भी हमारे साथी नए हैं, साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है भाई? देखते हैं। तो व्यास सम्मान अभी आप पढ़े हैं किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, ये सब किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं? साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आइए। बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज किसे हुआ है? देखते भाई। 44 का राइट आंसर बेस्ट ऑफ द बुकर। कह रहा है बेस्ट ऑफ द बुकर पुरस्कार। तो 44 का राइट आंसर अमिताभ घोष को, विक्रम सेठ को, अरविंद अडिगा को, सलमान रुश्दी को। किसे दिया गया है मेरे भाई? तो किसे दिया गया है? सलमान रुश्दी को दिया गया है। किसे दिया गया है? सलमान रुश्दी को दिया गया है। सलमान रुश्दी को दिया गया है मेरे भाई। सलमान रुश्दी को दिया गया है। कई लोग साथी, जैसे यहाँ पर कई लोग हैं, क्या बता रहे हैं? कई लोग यहाँ पर साथी ए बता रहे हैं। ठीक है, उनको कई बार मैंने भी दिया है इसको, फिर भी ए बता रहे हैं। ठीक है, यही चीजें होती हैं। कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन है? 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन है भाई? 45 का राइट आंसर बताइए भाई। 45 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं 45 का राइट आंसर। तो कौन है? तो 45 का राइट आंसर कौन से जाएंगे? पीटर कैरी, जे एम कट्टोजी, गिलहरी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन से जाएंगे? जे एम कट्टो। जे एम कट्टो जी। कौन से हो जाएंगे? जे एम कट्टो। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। आपका राइट आंसर होगा। जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार आपकी ये क्लासेस चलती है और 3 क्लासें आपकी
सुबह तीनों क्लास आपकी चलती है मेरे भाई। आई मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन किन देशों के लिए लेखक पर विचार किया जाता है? कह रहा है किन किन देशों के लेखक पर विचार किया जाता है? अंग्रेजी के सभी लेखक, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड अंग्रेजी के लेखक, राष्ट्रमंडल के लेखक, ब्रिटिश और उत्तर अमेरिका के लेखक। तो यहाँ पर कौन से लेखक की बात कर रहा है मेरे भाई? यहाँ पर सी 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 सी, अरे मेरे भाई यहाँ पर राष्ट्रमंडल और आयरलैंड और अंग्रेजी के लेखक के बारे में बात किया जाता है, मैन बुकर। इसका मतलब आप जो लोग स्टैटिक जीके भी नहीं पढ़े हैं शुद्ध, ठीक है, स्टैटिक जीके भी नहीं पढ़े हैं आप जो लोग। आइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? 47 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। 47 का राइट आंसर किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के। 47 का सी बता रहे पत्रकारिता। अरे मेरे भाई, अजीब व्यक्ति हो, पता नहीं क्या। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया है। कह रहा है कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया है। देखते भाई 48 का राइट आंसर, 48 का राइट आंसर। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया है पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है मेरे भाई, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आइए 49 का देखते हैं। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब ग्रेमी भी नहीं बता पाएंगे आपसे लोग, ग्रेमी पुरस्कार भी नहीं बता पाएंगे। किसमें दिया जाएगा? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यो हनी सिंह। आइए, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? आप सब लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये जीएस का है, जीएस का पार्ट नहीं है, ये जो भी है स्टेटिक, सॉरी, ये आपके हिंदी का पार्ट है। इसलिए मैंने विविधियां को यहाँ पर मैं करा रहा हूँ आपकी। जो भी हमारे साथी एसएससी जीडी के नए तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारे साथी हैं, वो जरूर इसको पूरी क्लास करके जाइए, ठीक है। आइए, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म किस पर दिया जाता है भाई? देखते हैं भाई। सम्मानित इंदिरा गांधी पुरस्कार, देविका रानी पुरस्कार, नरसिंह दत्त पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। हमें पता है आपसे लोग कहां से डी बता रहे हैं, मुझे भी पता है आपसे लोग कहां से डी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दे दिया गया है फीचर फिल्म। हमें पता है आप गलतियां कहाँ करते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर रखा है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं मेरे भाई। कहा गुड मॉर्निंग साथी, जो भी हमारे साथी नए हैं, साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें पता है आप दादा साहब फाल्के पुरस्कार लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? यही तो है ना, क्योंकि यहाँ पर फीचर फिल्म दिया है, यही तो है ना? नहीं, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, नरसिंह दत्त। एक साथी का राइट आंसर सही है, ठीक है, नरसिंह दत्त होगा। आइए, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है मेरे भाई? सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए। अब यहाँ पर आप दादा फाल्के पुरस्कार लगाएंगे, सिनेमा के क्षेत्र में पूछ रहा है। अब यहाँ पर कौन सा लगाएंगे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार लगाएंगे मेरे भाई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार लगाएंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे मेरे भाई। आइए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? पृथ्वीराज कपूर को, देविका रानी को, मति कानन देवी को, बी एन सरकार को। देखते भाई किसे दिया गया? 52 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो किसे दिया गया है? देविका रानी को। मुंबई टॉकीज की स्थापना नहीं किया था, ठीक है, देविका रानी जी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के प्रदान किया जाता है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 53 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 53 का आंसर तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सूचना प्रसारण और मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। सिनेमा के लिए योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है?
किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? 54 का राइट आंसर बताएंगे। किसके नाम पर दिया जाता है? 54 में किसके नाम पर दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा फाल्के पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है मेरे भाई? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आइए, निम्नलिखित में से किस दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? देखते भाई, 55 में कौन नहीं है उनकी हम बात करने वाले हैं। 55 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। देखते हैं, पृथ्वीराज कपूर ये भी है, श्रीमती करण देवी ये भी है, जेमिनी गणेशन, श्रीमती देविका रानी, तो यही तो नहीं है। आप सी आपका राइट आंसर नहीं होगा। हाँ सही है, आप जो बता रहे डंडीदास फाल्के उनका बचपन का नाम था। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल एकेडमी मोशन फीचर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, हॉलीवुड एसोसिएशन द्वारा, फुल ब्राइट एसोसिएशन द्वारा। 56 का राइट आंसर देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। 56 का राइट आंसर तो किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल एकेडमी द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है भाई? नेशनल एकेडमी द्वारा दिया जाता है मेरे भाई, नेशनल एकेडमी द्वारा दिया जाता है। मैं फिर बता देना चाह रहा हूँ, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, 3:45 45 AM पर, 3:45 AM पर आपकी जीएस की क्लास चलती है और 5 AM पर आपकी 5 AM पर आपकी किसकी? हिंदी की मॉक टेस्ट चल रही है, ठीक है। और उसके बाद 6:15 पर आपकी गणित चलती है, गणित वाली। ये तीनों क्लास आप जो भी ले गए, जो भी ले लिए तीनों क्लास आप, ठीक है। इस तीनों क्लास के बाद आपका जो भी ये सब्जेक्ट है 100% मजबूत होगा, 100%। जहां आप गलतियां करते हैं मैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये करा रहा हूँ, वही हाल आपके कहाँ पर है। 4 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन का पूरी तरह पोस्टमार्टम 100 क्वेश्चन आपको मैं वहां पर कराता हूँ इस वाली क्लास में। और यहाँ पर आज जो आपके होंगे मैथ की क्लास में, आज आपके जानवर से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, मैंने उनको रखा है। आज आपके वो क्लियर हो जाएंगे, कभी गलत नहीं होगा आज के बाद आपका। आइए, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठता प्रदान के लिए दिए जाते हैं? 57 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। ऑस्कर पुरस्कार 57 का राइट आंसर पत्रकारिता के, समाचार के, फिल्म के। ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर किसके क्षेत्र में दिया जाता है मेरे भाई? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और आप सभी लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 100% कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, 100% आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। 36 बार ऑस्कर पुरस्कार विजेता, सोच लीजिए, ठीक है। तो कौन है? चार्ल्स अल्फ्रेड वाल्ट, वाल्ट जी हैं। कौन है? वाल्ट जी हैं। कौन है? वाल्ट जी हैं। अब आपका खुद ये फर्ज बनता है, जो आपको ऐसा लगे कि जो आप नहीं पढ़े इंपॉर्टेंट है, उनको तुरंत आप नोट करिए, ठीक है। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठे रहिए बस मारते रहे, मारते रहिए, मारते रहिए, ठीक है। ये होता है कि आप लगातार उसको नोट भी करिए जो आपको नया लगे। निम्नलिखित में से कौन सा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 में जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं? 59 का राइट आंसर बताएंगे भाई, कौन से होंगे? सबसे पहले विश्व कुमार शर्मा नहीं है, अन्नू मलिक नहीं है, जाकिर हुसैन नहीं है, ए आर रहमान जी हैं। ए आर रहमान, इनका एक बहुत फेमस हुआ था, रिंग रिंग रिंगा 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 वाला, ठीक है। उसी पर से तो ये उभरे थे बहुत अच्छे। आइए, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? 60 का राइट आंसर बताएंगे। शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत साहित्य के नहीं, अभिनय के नहीं, कला के नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, नंबर डाल के करिए जिससे मुझे भी पता चले। मैं कई बार बता रहा हूँ भाई, मेरे भाई नंबर डाल के भेजा करिए, मुझे भी पता चले कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, इससे मुझे भी पता चले कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य के भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? भारत की भाषाओं में किस शब्द का प्रयोग मिलता है? 61 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। रिक्ता, दुहा, जनाब ए हिंद,
हिंद। कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनाब ए हिंद। कौन सा मेरे भाई? जनाब ए हिंद। जनाब ए हिंद। जो भी हमारे साथी मेरे जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ कोशिश ये करिए, लगातार आप बनने की कोशिश करिए। और आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट में जो आपको हिंदी में नया लगे, वो आप अपने जहां पर हिंदी का नोट्स बना रहे हैं, जहां पर बनाए हैं, उसको आप जरूर वहां पर नोट कर लीजिए। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बस हो जाएगा। ठीक है। खलिक बारी किसकी रचना है? देखते हैं मेरे भाई कौन बता पाते हैं। 62 का राइट आंसर देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। खलिक खलक का है, रहीम का है, अमीर खुसरो जी का है। किसका है? अमीर खुसरो का है। किसका है मेरे भाई? अमीर खुसरो। किसका है? अमीर खुसरो का है। जो मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ 100% आएंगे। राधे राधे मेरे साथी। जो भी हमारे साथी हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ लगातार बनने की कोशिश करिए। यहाँ पर आ गए हैं तो किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अब प्ले लिस्ट बनी है, जाकर पूरी क्लास देखिए वहां पर। आइए, कह रहा है हिंदी बोली, हिंदी के सर्वप्रथम रचनाकार माने जाने वाले कौन है? तो कौन है आपके? अमीर खुसरो जी हैं। कौन है? अमीर खुसरो जी हैं। कौन है? अमीर खुसरो जी है मेरे भाई। कौन है? अमीर खुसरो जी। आइए, हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। कह रहा है हिंदी के उद्भव का सही क्रम है मेरे भाई। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। तो सबसे पहले आपको सही क्रम बताना है। पाल, प्रकृत, अपभ्रंश, अवहट। प्रकृत, पाल, अवहट, अपभ्रंश, अपभ्रंश, प्रकृत, अवहट, पाल, अवहट, प्रकृत, पाल, अपभ्रंश। देखते हैं मेरे भाई कितने साथी कर पाते हैं। 64 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट। पाल, प्रकृत, अवहट, पाल, प्रकृत, अपभ्रंश, अवहट होता था। ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? देखते हैं मेरे भाई कितने साथी कर पाते हैं। अवहट। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? 65 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। 65 का राइट आंसर कौन सा किसने कहा है? कृष्ण नहीं, श्याम सुंदर दास नहीं। कौन? गुलेरी जी ने कहा है। किसने कहा है? गुलेरी जी ने। किसने कहा है मेरे भाई? गुलेरी जी ने कहा है। किसने कहा है? गुलेरी जी ने कहा है। आइए, साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। 66 का राइट आंसर कितने हमारे साथी दे पा रहे हैं? 66 का राइट आंसर। डी बता रहे हैं। और भाई आते रहिए। अभी भी किसी का सही आंसर आया नहीं है। अभी भी किसी का सही आंसर आया नहीं है मेरे भाई। सही आंसर किसी का नहीं आया। किसी भी हमारे साथी का नहीं आया सही आंसर। किसी का भी नहीं आया। तुक्का मार रहे हो क्या? एक साथी का आया है जानवी राजपूत का। जानवी राजपूत का सही था। कौन? किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। जानवी राजपूत का सही है। जहां पर आप गलतियां करते हैं भाई, जहां पर आप गलतियां करते हैं वहां पर कोई ना कोई बाजी मारता है। अब आप सोचिए कौन किसका सही जाएगा। ठीक है। अब एक ही नंबर के लिए आपकी मेरिट बनती है यहाँ पर। इसीलिए तो मैंने अपने आप को ब्रेक किया कि देखते हैं हमारे कितने साथी सही कर पाते हैं। और कुछ लोग तो हमारे इंतजार में रहते हैं, बस सर क्वेश्चन बताएं, बस छाप। आइए, अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। देखते भाई 67 का राइट आंसर देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। 67 का राइट आंसर। तो 67 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, अवहट। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? अवहट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? अवहट हो जाएगा। आइए आगे बढ़। सौर सैन्य अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? 68 राइट आंसर। सौर सैन्य अपभ्रंश से। राधे राधे साथी। भाई नए स्टूडेंट हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट में जाइए, सफलता के नाम से, विजय पथ के नाम से बना हुआ है बैच, जाकर देखिए। अभी
मैथ की क्लास चलेगी। मैथ की क्लास में सभी लोग जुड़ने की कोशिश करिए। अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो मैथ की क्लास कभी मत लीजिएगा। लेकिन आज क्लास में आपसे लोग जुड़ने की कोशिश करिए। उसके बाद बताइएगा कि आया समझ में कि नहीं आया, इससे पहले आपको समझ में आया था कि नहीं आया था। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा क्या? मेरे भाई एक बात सभी लोग बताएंगे, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा क्या? तो कौन सी हो जाएगी? राजस्थानी। कौन सी हो जाएगी? राजस्थानी। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा क्या? चलिए आइए आंसर पर आते हैं भाई। 69 पर अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय कहा जाता है। देखते भाई, कह रहा है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य है। देखते भाई 69 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्कर्ष काल, अवसान काल और संक्रांति और प्रकृत काल। कौन सी हो जाएगी? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे साथी नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाकर प्लेलिस्ट में क्लास देखिए। और आज आपकी क्लास अभी 6:15 पर होगी, वहां पर जुड़ने की कोशिश करिए। आइए, चंद्रधर गुलेरी ने किसके पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा गया है? देखते भाई, किसने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा गया है? देखते हमारे कितने साथी कर पाते हैं। 70 का राइट आंसर, 70 का राइट आंसर किसने कहा है? रामामुंज। किसने कहा है? रामामुंज। किसने? रामामुंज। किसने मेरे भाई? रामामुंज। अब को प्रकृत भाष हिंदी, भाष हिंदी किसने कहा है? देखते भाई 71 का राइट आंसर कितने हमारे साथी दे पाते? 71 का राइट आंसर। देखते मेरे भाई कितने दे पाते हैं? 71 का राइट आंसर, 71 का राइट आंसर मेरे भाई। तो कौन सो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा नहीं, राहुल चंद्र नहीं, रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। आइए मेरे भाई, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है। देखते भाई, मराठी, मगही, प्रचंड, कौन सी? पिसाची। कौन सी भाषा? पिसाची भाषा में। 72 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा तेजी से चलिए। बिहारी, बंगला और उड़िया और असमिया भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? 73 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। 73 का राइट आंसर, 73 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। 73 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। 73 का राइट आंसर कौन से? मगधी से हुआ है। किसका हुआ है? मगधी से हुआ है। किसका हुआ है? मगधी से। आइए, अर्ध मगधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? अर्ध मगधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? 74 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। 74 का राइट आंसर किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी से। किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी का सही जा रहा है अब। पूर्वी हिंदी से। आइए, सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं सौर सैनी अपभ्रंश से। तो किससे होंगी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। आप अभी पढ़ चुके हैं, बस उसको एक एक क्वेश्चन करके पढ़ाया गया है। ठीक है, आइए, हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। देखते 76 का राइट आंसर कितने साथी कर पाते हैं। जो भी हमारे साथी नए हैं, चैनल पर नए हैं और तैयारी जबरदस्त करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ना न भूलें। और यूपी पुलिस की जबरदस्त आपकी मैथ की क्लास चल रही है मेरे भाई। तो कौन सा हो जाएगा? प्रचंड अपभ्रंश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रचंड अपभ्रंश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? 77 का राइट आंसर कह रहा है अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। 77 का राइट आंसर किससे हुआ है? अर्ध मगधी। अभी आप इससे पहले कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। आइए,
कचहरियों में हिंदी परिवेश आंदोलन का मुख्य पात्र किस पत्र को कहा जाता है? कचहरियों में बात करते भाई, कचहरियों में देखते हैं कितने साथी हमारे कर पाते हैं। ठीक है, 78 का राइट आंसर भारत मित्र। बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूब। आइए, नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? देखते हैं, नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना? कब हुई थी? किस पर हुई थी? 1893 में हुई थी। कब हुई थी? 1893 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापक में थे, देखते हैं, नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापक में थे। भाई थोड़ा तेजी चलिए, क्योंकि 10 मिनट में अभी 20 क्वेश्चन आपको निपटाना है। चलिए, 80 का राइट आंसर बताएंगे। कौन थे आपके? शिव कुमार और बाबू श्याम सुंदर दास। ये तो थे, शिव कुमार बाबू और श्याम सुंदर दास। शिव कुमार बाबू, श्याम सुंदर दास। अगले बढ़ते हैं भाई। तोड़ने होंगे मठ और ढा सब, देखते हैं किसकी पंक्ति है? देखते हैं भाई, 81 का राइट आंसर। देखते हैं मेरे कितने साथी कर पाते हैं। 81 का राइट आंसर निराला की है, रघुवीर की है, नारायण के मुक्त बोधा की है। किसकी है? मुक्त बोध की है। किसकी है? मुक्त बोध की है मेरे भाई। किसकी है? मुक्त बोध की। 81। थोड़ा तेजी से चलिए, आप लोग बहुत धीमे चल रहे हैं। आइए, ठेले पर हिमालय खूब पढ़े होंगे आप, 12वीं क्लास में खूब पढ़े होंगे। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय। देखते भाई, क्या है ये? विधा है कि उपन्यास है? क्या है? यात्रा विधान है, निबंध है? ठेले पर हिमालय क्या है? निबंध है। ठेले पर हिमालय क्या है मेरे भाई? निबंध है। आ जाइए, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा द्वारा रेखांकित संकलन है। पशु पक्षियों पर लिखित है। देखते हैं कितने साथी हमारे कर पाते। पशु पक्षियों पर, मेरा परिवार, परिवार पर लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। किस पर लिखा गया? मेरा परिवार पर लिखा गया। किस पर लिखा गया? मेरा परिवार। थोड़ा तेजी से पढ़िए आप लोग। बंदेवाड़ी विनायको निबंध संकलन की रचयिता कौन है? बंदेवाड़ी निबंध की रचना, देखते भाई, बंदेवाड़ी में देखते हैं। 84 का राइट आंसर, 84 का राइट आंसर कौन सा है? वृक्ष, राम वृक्ष बेनीपुरी। थोड़ा तेजी से चलते रहिए। रामचंद्र शुक्ल का आलोचनात्मक कृतियां कौन सी है? रस सिद्धांत, काव्य मीमांसा, रस मीमांसा, वाड्मय। देखते भाई कितने साथी कर पाते। 85 का राइट आंसर तो कौन सा हो जाएगा? रस मीमांसा है। कौन सी है? रस मीमांसा। बी भी गलत बता रहे हैं जो भी बता रहे हैं। आइए, मानव विश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं, देखते हैं भाई। 86 का राइट आंसर, 86 का राइट आंसर देखते हैं। प्रेमचंद है, रंगो राघव है, लिया चंद्र जोशी है, वृंदालाल वर्मा है। देखते हैं कौन साथी कर पाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे साथी, आगे बढ़ते हैं। काल कर्म की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है। देखते भाई कितने सही साथी हमारे आंसर दे पाते हैं। आइए, शिव सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, योगदान। कर्मभूमि, योगदान, रंगभूमि नहीं है, नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले सेवा सदन होगा। सेवा सदन, यही ए में आपकी राइट आंसर होगा। सेवा सदन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर होगा। 87 का ए होगा मेरे भाई, 87 का ए होगा। ठीक है, 87 का ए होगा। जो भी हमारे साथी नए हैं यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल आपके 100 क्वेश्चन का मुहावरा यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। कल मुहावरे में कराऊंगा, मुहावरा। ठीक है, मुहावरे कराऊंगा, मुहावरे। ठीक है, और यहाँ पर 100 क्वेश्चन का सेट होगा। पहले पहले हम ये क्वेश्चन उड़ाना शुरू करेंगे, 100 क्वेश्चन का सेट। ठीक है, ठीक है, 100 क्वेश्चन तैयार रहिए। कल मुहावरे खत्म होंगे, फिर उसके बाद आपके लेखक और उनकी रचनाएं ये खत्म हो जाएगी एक साथ। हिंदी के सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी के सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखते भाई 88 का राइट आंसर किसे दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। कल मुहावरे के लिए तैयार रहिए आप। हिंदी के सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? 100 क्वेश्चन का सेट अब हमेशा होगा आपके लिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन का लास्ट में रखा जाएगा, लेकिन आज नहीं हो पाएगा, कल से होगा लगातार। चलिए, हिंदी के सर्वप्रथम हिंदी दैनिक के लेखक, देखते हैं भाई। हिंदी के प्रथम, 89 का राइट आंसर। कई साथी हमारे ए बता रहे हैं, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है हिंदी का प्रथम लेखक। कई साथी हमारे ए बता रहे, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छे, लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। चलते रहिए, ऐसी गलतियां करें
लोग, तभी तो सीखेंगे। खूब, बहुत ही अच्छे। सी बता रहे हैं, अरे मेरे भाई समाचार सुधा वर्षण होगा, समाचार सुधा वर्षण होगा, समाचार सुधा वर्षण होगा, यही तो गलतियां करते हैं आपसे लोग। गुड मॉर्निंग साथी। चैनल पर नए हैं, जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। इसके जस्ट बाद मैथ की क्लास चलेगी। मैं कौशल्या की रचना है। देखते भाई 90 का राइट आंसर कितने साथी दे पाते हैं। 90 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनामिका महुआ माझी, महुआ माझी जी हो जाएगी। कौन हो जाएंगी? महुआ माझी जी हो जाएंगी, महुआ माझी जी। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार हैं। भाई ज्ञानदीप खूब पढ़े होंगे आप सभी लोग, ज्ञानदीप खूब पढ़े होंगे मेरे भाई, ज्ञानदीप खूब पढ़े होंगे। 91 का राइट आंसर, 91 का राइट आंसर देखते भाई। उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख बानी। शेख बानी है, शेख नबी जी हैं, शेख नबी जी हैं। बी गलत बता रहे हैं आज से लोग, बी गलत बता रहे, तुक्का मार रहे हैं क्या? आइए, गोरख जागो, गोरख जायोगो भात भगो लोग, वाक्य पंक्तियों में किसकी है? देखते भाई किसकी है ये रचना, किसकी पंक्तियां हैं? 92 की किसकी पंक्तियां हैं? देखते भाई कुछ कितने हमारे साथ कर पाते हैं, किसकी है? तो किसकी हो जाएंगी? तुलसीदास की है। किसकी है? ए नहीं होगा भाई, ए नहीं होगा। 92 का आपका सी आपका राइट आंसर होगा। आइए, भारतेंद्र ने अपने किस नाटक में नाटक शक और लास्य रूपक है? 93 का आंसर, 93 का राइट आंसर आपसे लोग बताएंगे। 93 का राइट आंसर मेरे भाई, 93 का राइट आंसर बताइए आपसे लोग। 93 का कौन सा हो जाएगा? विस्मय, नील देवी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। रस कलश किसकी रचना है? 94 का राइट आंसर, रस कलश किसकी रचना है मेरे भाई? रस कलश, रस कलश किसकी है? श्रीधर पाठक की, हरियोध्या सिंह उपाध्याय की, प्रसाद मैथिसन गुप्त की। देखते भाई रस कलश। 94 का राइट आंसर मेरे भाई, 94 का राइट आंसर किसकी होगी? अयोध्या सिंह उपाध्याय। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है मेरे भाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ये। यामा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, महादेवी वर्मा के अज्ञे आमुक्त बोधा, महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की मेरे भाई। किसकी है? महादेवी वर्मा की। मैं फिर बता देना चाह रहा हूँ, जो भी हमारे साथी हैं, 3:45 AM पर सुबह आपकी जीएस की क्लास चल रही, उसकी पूरी पोस्ट किया गया है, सफलता के नाम से बनी हुई है। फिर उसके बाद 5 AM पर, 5 AM पर आपकी क्या चल रही? हिंदी का मॉक टेस्ट चला, जहां पर आप 100 क्वेश्चन करते हैं। फिर उसके बाद 6:15 पर आपकी गणित की क्लास चलती है। आज यहाँ पर गणित की क्लास में जानवर से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको सिखाया जाएगा। आइए, मानस का हंस उपन्यास किसकी है? मानस का हंस उपन्यास किसकी है? देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। यशपाल की है, आचार्य चतुर्सेन की है, अमृता लाल नागर की है, श्रीलाल शुक्ल की है। देखते हैं भाई मानस के हंस, मानस के हंस देखते हैं कितने दे पाते हैं आंसर। 96 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अमृता लाल की होगी। किसकी होगी? अमृता लाल की होगी। गलतियां कर रहे हैं आपसे लोग फिर। आइए, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? देखते भाई कितने साथी कर पाते हैं। हजारी प्रसाद, बाण भट्ट की आत्मकथा, चिंतामणि, कल्याण, नहीं है, बाण भट्ट की आत्मकथा, यही तो इनकी रचना है, इन्हीं की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म संप्रदाय प्रवर्तक है? देखते भाई 98 का राइट आंसर, 98 का राइट आंसर देखते मेरे भाई कितने साथी दे पाते हैं। 98 का राइट आंसर, 98 का विष्णु स्वामी, निलंबर और माधवी चार, इन्हीं की तो है, माधवी चार की है। कौन सी है? माधवी चार की है मेरे भाई, माधवी चार की है। आ जाइए, 100 क्वेश्चन का सेट रोज करने वाले हैं मेरे भाई, लगातार करने वाले हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा अष्टाछाप का भी नहीं है? अष्टाछाप का भी नहीं है मेरे भाई। देखते हैं 99 का राइट आंसर, देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। 99 का, 99 का राइट आंसर तो किसकी नहीं है? वर्धदास जी नहीं है, वर्धदास जी नहीं है, वर्धदास जी नहीं है। आइए लास्ट क्वेश्चन 100, प्रेम वाटिका किसकी किसकी काव्य कृतियां हैं? प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका देखते मेरे भाई, प्रेम वाटिका किसकी है? 100 का राइट आंसर प्रेम वाटिका।
रसखान की, नगरी दास की, आलम की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। किसकी है मेरे भाई? तो यहाँ पर किसकी हो जाएगी? प्रेम वाटिका किसकी हो गई? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। तो जो भी हमारे साथी नए हैं 3:45 पर जुड़ना न भूलें। 3:45 की क्लास आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट पर जाइए, सफलता के नाम से वहां पर बनी हुई है, वहां पर क्लास देखिए। सफलता के नाम से मेरे भाई साथी वहां पर बनी हुई है। फिर 5 AM पर आप जुड़िए, 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा यहाँ पर, 100 क्वेश्चन का मेरे भाई, 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। आपको कल मुहावरे स्टार्ट करूंगा मैं, कल 100 क्वेश्चन आपके मुहावरे कराऊंगा यहाँ पर, 100 क्वेश्चन का सेट होगा मुहावरा। ठीक है, मुहावरे से क्वेश्चन आते हैं, मुहावरे लोकयुक्तियां से मिलाकर आपके आते हैं मेरे भाई। ठीक है, जो भी साथी है नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपके 6:15 पर आज आपकी गणित की क्लास में परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज पे आपको सिखाया जाएगा जो जानवर संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, पैरों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप न भूले, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक की तैयारी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत। और आपसे लोग जुड़ना न भूलें। धन्यवाद।